फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रेशर इक्विपमेंट, बॉयलर और पाइपिंग की दुनिया में एक नाम ग्लोबल अथॉरिटी रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एएसएमई की। अगर कभी आपने प्रेशर वेसल्स, बॉयलर्स, पाइपलाइंस, वॉल्व्स, हीट एक्सचेंजर्स या पावर प्लांट जैसी इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपने एएसएमई के बारे में जरूर सुना होगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज एएसएमई, व्हाई एएसएमई इज सो इम्पोर्टेंट, की एएसएमई कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, एएसएमई, एएसटीएम और आईएसओ के बीच का डिफरेंस, एएसएमई सर्टिफिकेशन एंड स्टैम्प्स, और इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे एएसएमई इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अजय रावत आपका स्वागत करता हूं। तो आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एएसएमई आखिर क्या है। देखिए, एएसएमई का जो फुल फॉर्म है वो है अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। जी हाँ, यह अमेरिका की एक संस्था है और इस संस्था की स्थापना सन 1880 में हुई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में है और एज ऑन डेट 1 लाख प्लस इंजीनियर्स इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। यह ऑर्गेनाइजेशन आज तक 600 से ज्यादा ग्लोबल एक्सेप्टेड कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स को पब्लिश कर चुकी है। देखिए, एएसएमई एक नॉन प्रॉफिट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ इस तरह के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है जो कि मैकेनिकल सिस्टम्स में सेफ्टी, रिलायबिलिटी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस को एंश्योर करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि एएसएमई को आखिर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। देखिए, यूएस में लेट 1800 में बॉयलर एक्सप्लोशंस के जो एक्सीडेंट्स से काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से काफी लोगों की मौत इन एक्सीडेंट्स में हो रही थी और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी डैमेज भी हो रही थी। इन एक्सीडेंट्स की सीरियसनेस को देखते हुए एएसएमई को क्रिएट किया गया। एएसएमई के क्रिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स थे, खासकर बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल्स में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग जैसे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करना। आइए समझते हैं कि एएसएमई के क्रिएट होने के पश्चात इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया गया। देखिए, एएसएमई मेजरली 3 वर्टिकल्स में काम करता है, जिसमें जो पहला वर्टिकल है वो है एएसएमई कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, सेकंड वर्टिकल सर्टिफिकेशन एंड स्टैम्प्स, और जो थर्ड वर्टिकल है वो नॉलेज एंड ट्रेनिंग है। आने वाली स्लाइड्स में इन वर्टिकल्स पे अपना डिस्कशन करते हैं। एएसएमई कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, आइए समझते हैं कि एएसएमई कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। एएसएमई कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स मैकेनिकल कंपोनेंट्स में डिफाइन करते हैं कि उन्हें किस तरह से डिजाइन किया जाए, मैन्युफैक्चर किया जाए, उनका इंस्पेक्शन किया जाए और उनको टेस्ट और सर्टिफाई किया जाए। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एएसएमई कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स को समझते हैं। एएसएमई बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड, बीपीवीसी। जी हाँ, एएसएमई का बॉयलर एंड प्रेशर वेसल कोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस कोड माना जाता है। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट फेमस कोड्स हैं उनमें एएसएमई बी 31 जो प्रेशर पाइपिंग कोड्स की बात करता है, एएसएमई वाई 14 इंजीनियरिंग ड्राइंग स्टैंडर्ड्स, और एएसएमई बी 16 वॉल और फिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एएसएमई कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। इनके बारे में आने वाली स्लाइड्स में और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एएसएमई बॉयलर्स एंड प्रेशर वेसल कोड, जी हाँ, यह एएसएमई का सबसे फेमस कोड माना जाता है और यह कवर करता है बॉयलर्स को, प्रेशर वेसल्स को, न्यूक्लियर कंपोनेंट्स को। आइए इसके कुछ की सेक्शंस को समझते हैं। इसका सेक्शन 1 पावर बॉयलर्स की बात करता है, सेक्शन 2 मटेरियल्स की बात करता है, सेक्शन 5 में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जैसे रेडियोग्राफी, यूटी, पीटी और एमटी की बात की गई है, सेक्शन 8 में प्रेशर वेसल्स की बात की गई है और सेक्शन 9 वेल्डिंग एंड वेल्डर क्वालिफिकेशन की बात करता है। इसका सेक्शन 8 प्रेशर वेसल्स को प्रोसेस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आइए अब एएसएमई बी 31 पाइपिंग कोड्स को समझते हैं। एएसएमई बी 31 पाइपिंग कोड्स कवर करता है पावर पाइपिंग को, प्रोसेस पाइपिंग जो ऑयल, गैस, केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं उनको, और रेफ्रिजरेशन पाइपिंग को। एएसएमई वाई 14 के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि एज ऑन डेट हर इंजीनियर एएसएमई वाई 14 का यूज करता है। एएसएमई वाई 14 डिफाइन करता है जीडीएनटी को, जिसमें हम जियोमेट्री, डायमेंशन एंड टॉलरेंस की बात करते हैं, ड्राइंग सिंबल्स को और डायमेंशनिंग रूल्स को। कि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर या कैड प्रोफेशनल है तो जीडीएनटी की नॉलेज आपके लिए मस्ट हो जाती है, क्योंकि बिना जीडीएनटी की नॉलेज के आप ड्राइंग को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको जीडीएनटी को डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल की जीडीएनटी वीडियो को जरूर चेक करें, जहां पे मैंने जीडीएनटी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। आइए अब एएसएमई बी 16 कोड्स को समझते हैं, जिसमें एएसएमई वॉल्स, फ्लैंज और फिटिंग कवर्स की बात करता है। देखिए, यहाँ पे एएसएमई बात करता है
पाइप फ्लेंजेस की, बट वेल्ट फिटिंग्स की और वॉल्स की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एएसएमई काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करता है। आइए बात करते हैं सर्टिफिकेशन एंड स्टैम्प्स पे। देखिए एएसएमई स्ट्रिक्ट ऑडिट के बाद किसी भी कंपनी को अपना स्टैम्प यूज़ करने के लिए ऑथराइजेशन देता है। एएसएमई का स्टैम्प कुछ इस तरह से होता है और इस स्टैम्प को यूज़ करने की अथॉरिटी आपको केवल तभी मिल सकती है जब आप एएसएमई का जो टफ ऑडिट है उसे पास कर पाएँगे। एएसएमई के कुछ कॉमन सर्टिफिकेशन और स्टैम्प्स के बारे में आइए समझते हैं। एएसएमई का यू स्टैम्प प्रेशर वेसल्स के लिए दिया जाता है, एस स्टैम्प पावर बॉयलर्स के लिए, आर स्टैम्प रिपेयर एंड अल्टरेशन के लिए और पीपी स्टैम्प प्रेशर पाइपिंग के लिए दिया जाता है। देखिए एएसएमई का जो स्टैम्प होता है उसे लेना ईज़ी नहीं होता है, उसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट ऑडिट पास करना होता है, जिसमें एएसएमई चेक करता है कि आपका जो कंपोनेंट है या जो आपका मैकेनिकल सिस्टम है उसका डिज़ाइन क्वालिफाइड होना चाहिए। तो मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो अप्रूव्ड होने चाहिए। आपके मैकेनिकल सिस्टम में अगर वेल्डिंग प्रोसेस है तो उसके जो वेल्डर्स हैं वो भी सर्टिफाई होने चाहिए। आपका क्वालिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अगर आपने यह सब चीज़ें की हैं तो एएसएमई आपके यहाँ ऑडिट करेगा और ऑडिट में अगर आप सक्सेसफुली पास होते हैं, उसके बाद ही आपको एएसएमई की जो स्टैम्प है, उन्हें यूज़ करने की अथॉरिटी मिलेगी। आइए अब बात करते हैं एएसएमई का जो तीसरा वर्टिकल है नॉलेज एंड ट्रेनिंग पे। नॉलेज एंड ट्रेनिंग में एएसएमई प्रोवाइड कराता है इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस। इसके अलावा एएसएमई टाइम टू टाइम इंजीनियरिंग कॉन्फ्रेंस भी कराता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कराता है और रिसर्च और इनोवेशन में सपोर्ट भी करता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यह आता है कि एएसएमई कोड्स और एएसएमई स्टैंडर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो एएसएमई कोड है उनका जो नेचर है वो मैंडेटरी है जबकि एएसएमई स्टैंडर्ड का नेचर रिकमेंडेशन का है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके ड्राइंग में एएसएमई कोड का जिक्र है तो ये आपके लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और आपको इसे फुलफिल करना ही पड़ेगा। जबकि एएसएमई जो स्टैंडर्ड है वो एक तरह की गाइडलाइंस हैं और उन्हें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने प्रोसेस को ईज़ी करने के लिए या समझने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एएसएमई कोड का जो लीगल स्टेटस है वो लॉ लाइक है और एएसएमई स्टैंडर्ड का जो लीगल स्टेटस है वो वॉलंटरी है। इसका मतलब यह है कि एएसएमई कोड अगर आपके एग्रीमेंट में या ड्राइंग में लिखे गए हैं तो आपको उनको एज अ लॉ फॉलो करना ही पड़ेगा। जबकि एएसएमई स्टैंडर्ड एक वॉलंटरी रिक्वायरमेंट है और आप एएसएमई स्टैंडर्ड्स को अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। एएसएमई कोड का जो फोकस होता है वो सेफ्टी पे है जबकि एएसएमई स्टैंडर्ड का जो फोकस है यूनिफॉर्मिटी पे होता है। एएसएमई कोड लेने के लिए आपको एएसएमई के सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जबकि एएसएमई स्टैंडर्ड को यूज़ करने के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एएसएमई कोड का जो यूज़ है वो बॉयलर इंडस्ट्री, प्रेशर इंडस्ट्री और वेसल्स इंडस्ट्री में किया जाता है और एएसएमई स्टैंडर्ड का जो यूजेस है वो फ्लैंज, पाइप्स, ड्राइंग्स और अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के लिए होता है। एएसएमई कोड का जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी हाई है क्योंकि एएसएमई कोड्स हाई रिस्क वाले मैकेनिकल सिस्टम्स की सेफ्टी के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि एएसएमई स्टैंडर्ड जो है उसका रिस्क लेवल नॉर्मल है क्योंकि यह जनरल इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करता है। देखिए अगर हम सिंपल एक लाइन में इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझें तो एएसएमई कोड आपको बताते हैं कि आपको मैकेनिकल इक्विपमेंट सिस्टम की सेफ्टी के लिए क्या करना जरूरी है, जबकि एएसएमई स्टैंडर्ड आपको यह बताते हैं कि किसी भी प्रोसेस को यूनिफॉर्म वे में कैसे कंप्लीट किया जाए। एएसएमई, एएसटीएम और आईएसओ के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। एएसएमई का जो फोकस एरिया होता है वो डिजाइन, फैब्रिकेशन और सेफ्टी पे होता है, जबकि एएसटीएम का जो फोकस एरिया है वो मटेरियल स्पेसिफिकेशंस पे है। आईएसओ की बात करें तो आईएसओ का फोकस एरिया मैनेजमेंट सिस्टम्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे होता है। एएसएमई इंपॉर्टेंस इन इंडिया। आइए समझते हैं कि इंडिया के रिस्पेक्ट में एएसएमई की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इंडिया में भी काफ़ी सारी इंडस्ट्री जो है वो एएसएमई स्टैम्प्स और सर्टिफिकेशन का यूज़ करती हैं, जिनमें ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, केमिकल एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स, हैवी इंजीनियरिंग और ईपीसी प्रोजेक्ट्स। तो यह कुछ इस तरह की इंडस्ट्री हैं जो अपने सिस्टम्स में या अपने प्रोसेस में एएसएमई कोड्स और सर्टिफिकेशन का यूज़ करती हैं। देखिए इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि एएसएमई सर्टिफाइड प्रेशर इक्विपमेंट्स को ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करती हैं। आइए अब समझते हैं कि आपके लिए एएसएमई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए एएसएमई बात करता है ह्यूमन सेफ्टी की, इक्विपमेंट रिलायबिलिटी की, लीगल कंप्लायंस की, ग्लोबल एक्सेप्टेंस की, रिड्यूस फेलियर एंड एक्सीडेंट्स की। तो अगर आप एक क्वालिटी प्रोडक्शन, वेल्डिंग
डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल हैं, तो आपके लिए एएसएमई की जो नॉलेज है वो मस्ट हो जाती है। और आप यकीन मानिए कि अगर आपको एएसएमई की नॉलेज है तो यह आपके लिए करियर बूस्टर का काम करता है। कंक्लूजन, आइए अब अपनी इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। देखिए, एएसएमई केवल एक स्टैंडर्ड नहीं है, यह ग्लोबल सेफ्टी लैंग्वेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर आप प्रेशर वेसल्स, बॉयलर्स, पाइपिंग, वेल्डिंग, हैवी फैब्रिकेशन जैसे प्रोसेस में काम करते हैं, तो आपके लिए जो एएसएमई की नॉलेज है वो नॉन नेगोशिएबल है। इसका मतलब यह है कि आपको एएसएमई की नॉलेज लेनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने एएसएमई को बड़े डिटेल में समझा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको आज का ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।